मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना, बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। सुना है आपकी मंगनी हो गई है? आप तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं रोशी जी। बाखुदा सच कहता हूं, आपसे बेवफाई का मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो अम्मा जालिम समाज बन गई तो हम एक ना हो सके। अपने गमों को भुलाकर मोहित के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों, तलहा और मैं। अंकल, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको मोहित का इलाज करवाना चाहिए। मैंने जितना टाइम उस बच्चे के साथ स्पेंड किया है, मैंने रियलाइज किया है कि उसको सिर्फ ट्रॉमा है। तो बातें भी जाके सुन लो पप्पो की। अगर सदफ मामी के लिए वो एक खतरनाक नंद थी, तो तुम्हारे लिए वो एक खूनखार और जालिम सास बनेगी, जिसके आसार अभी भी वाले। तो तुम हो ना मेरे सामने। दादा जान, इस सिचुएशन के लिए कोई शेर नहीं है आपके पास। एक पढ़ने लिखने से भागने वाली लड़की अचानक पढ़ाई की तरफ रागिब हो गई। है तो सही, मगर तुम समझोगी नहीं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। खुद को इल्जाम देना छोड़ दो। शायद तकदीर में ऐसा ही लिखा था। आज मौके की मुनासबत से आपका शेर ना। चलो गाड़ी सीधे हाथ लो। पर मेरा घर तो उल्टे हाथ पर है। अबे ढक्कन, तेरा किडनैप हो रहा। किडनैप? मुझे लगता है तुम्हारा दिल लग गया ऑफिस में, तुम छोड़ना नहीं चाहती। अच्छी बात है ना। दादाजान आज फिट नहीं हो रहा। हो रहा है, हो रहा है। मिठाई, मम्मी मिठाई ले। कैसे हो रहा है, मुझे भी तो समझाएं। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। सुलेमान भी अभी आ जाएंगे, वो बैंक्वेट हॉल वाले से बात करने के लिए गए हैं। क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह जमाने की। मोहब्बतों की कदर करना जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मुझ जैसे हारे हुए इंसान के पास से तुम्हें क्या मिलेगा? चलो गाड़ी सीधे हाथ लो। पर मेरा घर तो उल्टे हाथ पर है। अबे ढक्कन, तेरा किडनैप हो रहा। किडनैप? अब हमारे घर में बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ साथ चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई देनी चाहिए। मोहित बता रहा था कि रोशी आज बड़ी प्यारी लग रही थी। प्यारी लग रही थी? क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी? मुझ में ही दिखलाई वो है इस गली है, गली राइट भी रमला शुरू एक दफा रात में हूँ। yang sudah anak-anak di Moirus nasik ya anak di Monstrum dan beragam mawa Harutan di garis nak deba Harutan dari garis halai di sirang halas أنا معك يوم التسعة بناس نوي راح سجنو هاي بركود لسلوك من بتدريسي وأتناجنا نركض كي مطلبهم
بس لو شفنا ممكن يا جايبين نعمل يا عشان مصر دي مش يا هروس هيك هارو 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 انت انا جداد بالغابش يكاشينا نروح همسك هاي قلدنا رحمة تبلش نمو هارو بان دكاري نكتة دبا والله دي سيران يصير قال لي رايتني قبل الشغل هيك نفر رات بدهم يستيقظ يا نصيب يا أنا محتاج ميروش ناسك يا ركض منسترم يعني من الجيران ما هو هارو بان دكاري نكتة دبا والله دي سيران خلاص أنا معك يوم تسابق ناس نوي راح سجنو هاي بركود دسبق من بتدريسي وأتناجنا نركض كي مطلبهم मेरे शादी लिखने में लगता है बस लव शफना ممكن يا جايبين نعمل يا عشان مصر دي مش يا هروس هيك هارو 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 انت انا جداد بالغابش يكاشينا نروح همسك هاي قلدنا رحمة تبلش نمو هارو بان دكاري نكتة دبا والله دي سيران يصير قال لي رايتني قبل الشغل هيك نفر رات بدهم يستيقظ يا نصيب يا أنا محتاج ميروش ناسك يا ركض منسترم يعني من الجيران ما هو هارو بان دكاري نكتة دبا والله دي سيران خلاص أنا معك يوم تسابق ناس نوي راح سجنو هاي بركود دسبق من بتدريسي وأتناجنا نركض كي مطلبهم मेरे शादी लिखने में लगता है बस लव शफना ممكن يا جايبين نعمل يا عشان مصر دي مش يا هروس هيك هارو 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 انت انا جداد بالغابش يكاشينا نروح
Harutan dikari. Nagdeba. Hultay di sirang. एक दफा रात में हूँ yang sudah anak mati moirus nasik jarak berarti monstrum dan beragam mahwa Harutan dikari. Nagdeba. Hultay di sirang. Halas. أنا معك يوم 9 بكناس نوي راح السجن هاي بركود دسلوك من بتدريسي وأتناجنا نركض كي مطلبهم मेरे शादी लिखने में किताब से लव लॉस लिखने मूवी नहीं है जाई भी नाम है उसका يا عشان ما صرتي باش يا روحي هيك haru haru Haro hindi sana siya dad. Malakabish. Harutan dikari. Nagdeba. Hultay di sirang. एक दफा रात में हूँ yang sudah anak mati moirus nasik jarak berarti monstrum dan beragam mahwa Harutan dikari. Nagdeba. Hultay di sirang. Halas. أنا معك يوم 9 بكناس نوي راح السجن هاي بركود دسلوك من بتدريسي وأتناجنا نركض كي مطلبهم मेरे शादी लिखने में किताब से लव लॉस लिखने मूवी नहीं है जाई भी नाम है उसका يا عشان ما صرتي باش يا روحي هيك haru haru Haro hindi sana siya dad. Malakabish. Harutan dikari. Nagdeba. Hultay di sirang. एक दफा रात में हूँ yang sudah anak mati moirus nasik jarak berarti monstrum dan beragam mahwa Harutan dikari. Nagdeba. Hultay di sirang. Halas.
أنا معك يوم تسابق ناس نوي راح سجنو أي بركود دسلوك من بتريسي وأتناجنا نركض كي مطلبهم मेरे शादी लिखने में किताब से लव लॉस्ट लिखने मुंह में नहीं जाई भी नाम है उसका يا عشان مصر دي مش يا روحي هيك هارو 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 يمكن أنا جداد الغابش يخلينا نروح نموت همسك هاي هلدنا رحمة تبلش نموت هارو بان دكاري نكتة دبا هرتاي روتا غريب لبف هلتاي دي سيران يرجع يرايبني رمي على الشغل هيك نحن راتبناهم يا أنا صيبنا أنا محتاج ما يروش ناس يا رك من الدم يعني من الجيران ما هو هارو بان دكاري نكتة دبا هرتاي روتا غريب لبف هلتاي دي سيران خلاص أنا معك يوم تسابق ناس نوي راح سجنو أي بركود دسلوك من بتريسي وأتناجنا نركض كي مطلبهم मेरे शादी लिखने में किताब से लव लॉस्ट लिखने मुंह में नहीं जाई भी नाम है उसका يا عشان مصر دي مش يا روحي هيك هارو 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 يمكن أنا جداد الغابش يخلينا نروح نموت همسك هاي هلدنا رحمة تبلش نموت هارو بان دكاري نكتة دبا هرتاي روتا غريب لبف هلتاي دي سيران अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कैसी चल रही है आपकी सर्दियाँ? ठंड तो काफ़ी पहले से कम हो जाती है आजकल डे में। तो ये है कि जो पहले पिछले साल भी ठंड थी ना, वो वाली थोड़े दिन ही पड़ी है और अब माशाल्लाह से डेली ना धूप निकल आती है, तो जिसका फ़ायदा भी होता है बहुत सारा। ज़ाहिर है आपके कपड़े वगैरह जो सर्दियों में 3-3 4-4 दिन कपड़े ही नहीं खुश्क होते, तो वो बड़ी जल्दी से हो जाते हैं ना, एक आध दिन में ही हो जाते हैं। और अच्छी धूप निकल आती है तो हो जाती है। लेकिन आज ना दोपहर में थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई, तो मौसम काफ़ी वैसे साफ़ था। ठंड थी लेकिन मौसम साफ़ था, मतलब कोई धुंध वगैरह नहीं थी। तो मैं साथ साथ किचन में काम भी कर रही थी और साथ मौसम भी बहुत मतलब इस तरह का थोड़ा बारिश वाला हो रहा था। अच्छा, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी, बहुत मतलब हल्की हल्की सी थी, लेकिन फिर भी ना ठंड महसूस हो रही थी। ज़्यादा तेज़ नहीं भी थी बारिश, तो क्योंकि ज़ाहिर है ना सर्दी है, सर्दी ने ज़ाहिर अपना मौसम तो बताना ही है ना कि ठंड है जी, अपने आप को कवर करके रखें।
तो खैर वैसे आसमान काफ़ी साफ था वहाँ माशाल्लाह से। काफ़ी दिन से धूप भी, मैंने आपको बताया ना, धूप भी निकल रही है ना, जिसकी वजह से फ़ायदा ये हो जाता है कि ज़ाहिर है वो वाली सर्दी की शिद्दत है ना जो, वो थोड़ी कम हो गई है। बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन होता है, बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा, आपको पता है ना, माएँ जो होती हैं ना कॉन्शियस हो जाती हैं जब ज़्यादा ठंड हो जाती है। और बल्कि सारी ठंड में ही नहीं, गर्मियों में भी बच्चों की केयर बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनको गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा लगती है जितनी उनको सर्दियों में सर्दी लगने का खतरा होता है। तो दोनों तरफ से आपको ना ध्यान करना ही पड़ता है ना, आपको बच्चों का ध्यान तो करना ही पड़ता है। और खैर जी, अपना भी ध्यान किया करें। और आज मैंने सोचा कि आज मैं शलजम बना लेती हूँ। काफ़ी दिन से ना मैंने शलजम नहीं बनाए थे, तो आज मैंने कहा चिकन शलजम बना लेती हूँ। और वैसे भी आपको पता है ये वाली सब्जियाँ जो है ना बहुत हेल्दी होती हैं। हम लोग बहुत ही लापरवाही करते हैं। अल्लाह की ये जो बनाई हुई नेमतें हैं ना, इनको तवज्जो से देखते ही नहीं है कि इनमें क्या क्या मतलब ग़िज़ाइयत है, क्या क्या इनकी अफादियत है। हम लोग इस चीज़ की कभी हमने तवज्जो नहीं दी। और हालांकि अल्लाह पाक ने जो चीज़ें, जो नेमतें हमारे लिए बनाई हैं ना इंसानों के लिए, वो हम मतलब इनकार कर ही नहीं सकते कि किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई। हर चीज़ में कोई ना कोई अफादियत है। तो खैर यहाँ पे ना रिहा को भी भूख लगी थी और वो बहुत तंग कर रही थी, और उसका ना थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से ये है, आपको पता अक्सर इस मौसम में ना बच्चों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना, थोड़ा सा भी खांसी वगैरह आए तो बच्चे ना खाने में बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है तबीयत जैसे हमारी अपनी ठीक नहीं होती तो हमारा दिल नहीं करता ना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाया जा रहा, तो इस तरह से ना वो अदरवाइज़ वो चाय रस भी शौक़ से खा लेती है। तो एग बॉयल भी पहले तो नहीं खाती थी एग, लेकिन कुछ टाइम से ना उसने एग बॉयल खाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वरना पहले जब से छोटे से, मतलब जब आपको पता है एग स्टार्ट करते हैं 6+ मंथ से, तो उसने एग को मुंह ही नहीं लगाया था, वो खाया ही नहीं था। लेकिन शुक्र है आप खा लेती, कभी कभी नहीं खाती लेकिन अक्सर खा लेती है। तो आज पहले मैंने उसके लिए एग बॉयल किया, उसने वो भी नहीं खाया। फिर आपको पता ना माँ को फिक्र होती है कि बच्चा, ज़ाहिर है छोटा बच्चा स्पेशली, इसको कुछ ना कुछ खिलाएं, क्योंकि जब तक उसका पेट भरा रहता है ना वो ज़्यादा ज़िद नहीं करता, और जब उसका पेट खाली होता है ना तो वो ज़्यादा ज़िद करता है। तो खैर मैंने कहा चलो मैं चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स बना के ना मैं उनको थोड़ा सा फ्राई करके ट्राई करती हूँ कि शायद 2-4 पीस खा ले। तो खैर आज ना बच्चे भी घर पे थे क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ना मैं हंडिया भी बना लूँ एक साइड पे और साथ में उसके लिए भी कुछ बना लूँ, ताकि मैं कोशिश करूँ कि अगर वो चीज़ नहीं खाई, एक चीज़ नहीं खा रही, तो चलो दूसरी ट्राई कर ले। माँओं को आपको पता है इस चीज़ की बड़ी फ़िक्र होती है, तो बच्चे भूखे ना रहें। हर माँ ही करती है ना, माँ का रुतबा ऐसे तो नहीं अल्लाह पाक ने इतना अजीम बना दिया ना। अच्छा मेरी एक बात ना याद रखिएगा, जब भी कभी दुआ करें ना अपने लिए, जब भी दुआ करें तो अपने वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि बेशक उनका रुतबा इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम ज़ाहिर है हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमें पैदा किया, बड़ा किया, पाल पोस के पूरी कोशिश की कि हमारी अच्छी से अच्छी तरबियत कर सके, हमें अच्छा से अच्छा खाना दे सके, पहनने को दे सके, क्योंकि कोई माँ बाप भी ये नहीं चाहता कि उनके बच्चों को किसी चीज़ की कमी आए। हाँ, अगर आप उनमें से हैं कि जिनको लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे, तो प्लीज़ अपने से नीचे वालों को ज़रूर एक बार नज़र रख लीजिएगा कि शायद हम लोगों की तो ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं ना, अगर हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही तो। और अगर वो लोगों को देखा जाए कि जिनकी ज़रूरतें भी नहीं पूरी होती, जो वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि या अल्लाह किसी तरह से हम 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को मैसर कर सकें, तो बड़ी तकलीफ़ होती है ऐसे लोगों को देख के। तो कोशिश किया करें, साबिर रहें, शाकिर रहें, हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, जो भी मिलता है ना आपको शुक्र अदा करें। और यकीन करें ना, मैं इस चीज़ में तारीफ़ नहीं करती, ये मेरे में इतनी ज़्यादा कूट के बात भरी गई हुई है ना कि मेरे में बहुत सारी मतलब बुराइयां भी होंगी। हर इंसान में कोई ना कोई खामियां होती हैं ना, हर इंसान में होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस चीज़ में कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी ना शुक्री की हो। मुझे जो भी मिल जाए, खाने के लिए जो मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह करके मैंने हमेशा खाया, पहनने के लिए मिल जाए। हाँ, हर इंसान अच्छे की कोशिश करता है, लेकिन जब ना हो
अगर आपके पास नहीं है उस वक्त कुछ, तो आपको शोर नहीं मचाना कि हाँ भाई हमारे पास तो ये है नहीं है, तो शोर मत मचाएं और किसी से हसद ना करें। इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें तो अल्लाह पाक ना अपना एक ख़ास करम करते हैं आपके ऊपर। वो जो आपकी ज़रूरतें हैं ना, वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरतों से ना आप ऊपर वाले लेवल पे आने लग जाते हैं, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होने लग जाती हैं। वो सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, हमेशा उनको आप ऊपर वाले लेवल पे आने लग जाते हैं, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होने लग जाती हैं। वो सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, हमेशा उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। और दूसरा, दुआएं नहीं खाली करते आप साबिर भी हैं, आप हर चीज़ का शुक्र अदा करते हैं। और ये भी कोशिश किया करें कि अपना मतलब सदका ज़रूर निकाला करें ना। देखें, अगर कोई आपको ज़रूरतमंद नज़र आ रहा है, किसी भी सूरत में निकाल दें जो आपके पास मौजूद है। आप अगर किसी को थोड़ा बहुत अनाज, कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं तो दें। अगर आप थोड़ा बहुत पैसे 10, 20, 50 रुपये, 100 किसी को इतना ही दे रहे हैं ना, तो भी ये भी मैं कहती हूँ, ये भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा नोट आप किसी को दे रहे हैं तो तब भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं। मकसद है कि आप कर किस नीयत से रहे हैं, ठीक है। तो नीयत अच्छी रख के हमेशा ऐसा कोई काम किया करें। इवन की कोशिश करें आपके पास जब भी कोई नए पुराने कोई भी कपड़े हों, जो आपको लगता है ना, अक्सर ऐसा लगता है हमारे कुछ कपड़े बहुत ही मतलब ज़्यादा ना अच्छी हालत में होते हैं, तो हमारा दिल नहीं करता कि हम उनको दोबारा पहने, या समझ लें कि हमें उनकी दोबारा ज़रूरत पेश नहीं आती है। हमें कोई नेक्स्ट कोई फंक्शन आता है तो हम फिर अल्लाह पाक इतनी हमें हिम्मत देता है कि हम दोबारा बना पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के मामलात में हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। तो आपके पास जो पुराने हैं, अगर वो आपकी ज़रूरत के नहीं हैं तो आप उनको, उस सामान को भर भर के मत रख छोड़ें कि आप अपने ऊपर, एक तो आपके ऊपर बोझ भी है, ठीक है, जाहिर है ना, एक तो बोझ भी है कि, और ऊपर से वो किसी काम का नहीं है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो जूती है, कुछ भी ऐसा। तो वही आप कोशिश करें उन ज़रूरतमंदों को दे दें कि जिनको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और वो अफोर्ड भी ना कर सकें। तो हमेशा कोशिश किया करें, क्योंकि रख के आपने करना क्या है उस कपड़े को। तो अच्छा, मेरी ना यही आदत है, मैं नहीं मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया कि ये अच्छी आदत है मेरी या बुरी आदत है। मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी ना किसी से पूछना है कि ये मेरी आदत बुरी है या अच्छी, लेकिन मेरे में ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर तो मेरे पास कोई ऐसा कपड़ा पड़ा है जिसकी पोजीशन, जिसकी हालत बहुत अच्छी है, कि मुझे किसी को देते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, और मैंने मैंने ये नहीं पहनना, तो मैं उसको 10x10 की या 10x9 की ही हालत में उसको किसी को दे देती हूँ, ताकि वो किसी भी, जो भी कोई मेरा बहन भाई है जो ज़रूरतमंद है, उसको काम आ जाए। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। तो खैर है जी, अल्लाह पाक हिम्मत दे, अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे कि हम जितना कर सके ना उतना करना चाहिए हमें, ठीक है। खैर है जी, बाकी अब शाम का टाइम हो गया था और ये बार बार कैमरे पे ना इसका धुआं आ रहा था। इस टाइम मैं बिरयानी बनाने लग गई थी और यह भी बहुत ज़्यादा आज ज़िद कर रही थी। तो मैंने आपको बताया ना सुबह कि वो वाकई वो ज़िद कर रही थी, तो अब सो गई थी। तो अब ये इवनिंग भी हो चुकी थी, इवनिंग तो नहीं, शाम ही हो गई थी। तो बच्चे भी कार्टून वगैरह देख रहे थे, तो इनके बाबा कहीं गए हुए थे, तो मैं हेयर स्टाइल्स देख रही थी। आगे एक मेरा बड़ा ही ख़ास फंक्शन भी आ रहा था हमारा, तो मैंने सोचा कि बच्चियों के लिए कोई हेयर स्टाइल्स मैं चूज़ कर लूँ, क्योंकि माशाल्लाह से दोनों के, सजल के और शांसी के बाल बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह तो आप भी माशाल्लाह करते हैं अगर आपने उनके बाल देखे हुए हैं। तो मैं चूज़ कर रही थी कि बड़े ही कोई क्यूट से ना उनके हेयर स्टाइल्स मैं चूज़ कर लूँ और उनके बनवा लूँ, क्योंकि मैंने कभी भी बनवाए नहीं है, मैं खुद ही बनाती हूँ। लेकिन ना अब ऐसा होता है कि जब से रिहा भी है ना, तो ये मुझे जब कहीं जाना होता है ना, मैं अपना मेकअप नहीं कर पाती, मतलब खुद को कंप्लीट रेडी नहीं कर पाती। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं जस्ट ज़रा सी बेस फेस पे लगाती हूँ और हल्का सा टिंट लगा के लिपस्टिक और चीक्स पे,
और इस तरह से ना फिर मुझे इतने से मेकअप के साथ ना जाना पड़ता है ना, मैं कई बार हेयर स्ट्रेट कर पाती हूँ और मतलब समझ लें कि कुछ भी नहीं कर पाती। अक्सर इस तरह ही होता है, बस कपड़े पहने, कपड़े जो भी कहीं जाना है तैयार होने के लिए पहने हैं वो निकाल के रखे, क्योंकि बच्चों को छोटे छोटे काम करते हैं ना बच्चों के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो स्पेशली रिहा जो है ना, ज़ाहिर आपको पता है छोटा बच्चा जो बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो ये हेयर स्टाइल्स तो इतने क्यूट क्यूट से आ रहे थे ना, मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे से तो ये बनेंगे नहीं मैं क्योंकि ज़ाहिर है ट्राई भी नहीं किया ना कभी, जब तक आप ट्यूटोरियल नहीं देखते, आप ट्राई नहीं करते ना ऐसी चीज़ों को, तो आपको आते नहीं है, क्योंकि आएंगे तो उन्हीं को ना जो बनाना जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, फिर अचानक ना मेरे जहन में आया कि मैं रिहा के लिए भी कुछ देख लेती हूँ। तो बड़ी अजीब अजीब से आ रही थी, क्योंकि रिहा के तो चुन्नू चुन्नू से बाल हैं अभी, तो ये जिस टाइप के आ रहे थे ना, या तो जो ज़्यादा ही क्यूट से लग रहे थे ना, वो थोड़े थोड़े से बड़े बालों पे, तो ज़ाहिर है वो भी बहुत छोटी है, तो वो जिस तरह की ब्रीड्स चुन्नी मुन्नी सी आ रही थी ना, वो अजीब सी लग रही थी, वेस्ट इंडीज़ की, वो बच्चियों की जैसी हुई होती है, तो उनको तो बड़ी क्यूट सी लगती है ना, आपको पता है ज़ाहिर है उनका कल्चर वैसा है, वो उस तरह का हेयर स्टाइल बनाते ही हैं। तो मुझे जिस तरह के अच्छे लग रहे थे तो वो मैं कह रही थी ये तो रिहा के सर पे ना बाल ही मुझे रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं ऐसे बनवा सकती हूँ। तो खैर है, और वो भी उसने 2 मिनट के बाद उतार के फेंक देना है। तो खैर अचानक से मेरे जहन में आया मैं अपने लिए भी कुछ चूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने अपने लिए ना चूज़ क्या करना है, मैंने कभी भी हेयर स्टाइलिंग वगैरह नहीं करवाई, कभी भी नहीं, पता नहीं क्यों एक अजीब सा ना मेरे जहन पे ये चीज़ सवार है कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। इतने इतने प्यारे हेयर स्टाइल्स हैं, जब मैं देखती हूँ ना किसी पे मैं कहती हूँ कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर वही मैं कहूँगी ना कि मैं करवाऊँ तो फिर मैं कहती हूँ ना जी ना, मैंने ये नहीं करवाना। तो मैं यहाँ मुझे अचानक से याद आया, मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया तो इंस्टाग्राम पे शो कर रहे थे, वो एक पेज है समीरा, तो ये इनके हेयर स्टाइल्स बड़े कमाल के हैं, बहुत कमाल के हैं। अगर आप भी चूज़ करना चाहते हैं ना तो ज़रूर करें, बहुत प्यारे हेयर स्टाइल्स हैं, इतने इतने ज़बरदस्त हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। A1 हेयर स्टाइल्स हैं इनके, कमाल के। तो मैं जो ज़्यादा ही क्यूट से लग रहे थे ना, वो थोड़े थोड़े से बड़े बालों पे, तो ज़ाहिर है वो भी बहुत छोटी है, तो वो जिस तरह की ब्रीड्स चुन्नी मुन्नी सी आ रही थी ना, वो अजीब सी लग रही थी, वेस्ट इंडीज़ की, वो बच्चियों की जैसी हुई होती है, तो उनको तो बड़ी क्यूट सी लगती है ना, आपको पता है ज़ाहिर है उनका कल्चर वैसा है, वो उस तरह का हेयर स्टाइल बनाते ही हैं। तो मुझे जिस तरह के अच्छे लग रहे थे तो वो मैं कह रही थी ये तो रिहा के सर पे ना बाल ही मुझे रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं ऐसे बनवा सकती हूँ। तो खैर है, और वो भी उसने 2 मिनट के बाद उतार के फेंक देना है। तो खैर अचानक से मेरे जहन में आया मैं अपने लिए भी कुछ चूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने अपने लिए ना चूज़ क्या करना है, मैंने कभी भी हेयर स्टाइलिंग वगैरह नहीं करवाई, कभी भी नहीं, पता नहीं क्यों एक अजीब सा ना मेरे जहन पे ये चीज़ सवार है कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। इतने इतने प्यारे हेयर स्टाइल्स हैं, जब मैं देखती हूँ ना किसी पे मैं कहती हूँ कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर वही मैं कहूँगी ना कि मैं करवाऊँ तो फिर मैं कहती हूँ ना जी ना, मैंने ये नहीं करवाना। तो मैं यहाँ मुझे अचानक से याद आया, मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया तो इंस्टाग्राम पे शो कर रहे थे, वो एक पेज है समीरा, तो ये इनके हेयर स्टाइल्स बड़े कमाल के हैं, बहुत कमाल के हैं। अगर आप भी चूज़ करना चाहते हैं ना तो ज़रूर करें, बहुत प्यारे हेयर स्टाइल्स हैं, इतने इतने ज़बरदस्त हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। A1 हेयर स्टाइल्स हैं इनके, कमाल के। तो मैं खैर इनके हेयर स्टाइल्स देख रही थी तो मुझे बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। तो वैसे तो अब मेरे बाल तो बहुत शॉर्ट हो गए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवा लिए हैं, और कभी मेरे भी इतने ही लंबे हुआ करते थे, बल्कि माशाल्लाह इससे भी मुझे लगता है लेंथ ज़्यादा ही थी मेरे बालों की। तो खैर मैंने इसलिए करवा लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरते थे और हर वक्त सब पूछते रहते थे क्या करें, हम भी क्या करें। तो अजीब सी, आपको पता ना, अजीब सी आपको इस सिचुएशन में होती है कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ ना, अपने आपको पता जीन्स होता है, बालों का हिसाब होता है हर किसी के बालों की ग्रोथ का। तो वो मेरे बाल अपना अब इतने गिरते थे ना, एक कुछ मेरे से केयर भी नहीं होती थी, ना मैं ऑयलिंग करती हूँ, इवन कि मैं बच्चियों को भी ऑयलिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो खैर मैंने कटिंग ही करवा ली।
तो ये यहाँ पे उठ गई थी और फ़ोन इतने मज़े से फ़ोन मिला रही थी और अपने बाबा को कॉल कर रही थी। इतना इसको पता चल रहा था मैंने पहले नंबर डायल करना है और फिर कान को लगा के तो फिर मैं अब्बा अब्बा करने लग जाती थी। तो खैर है जी, अल्लाह पाक सब बच्चों पे अपनी रहमत करें, सबके माँ बाप को सलामत रखें। आप भी दुआ किया करें अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने लिए भी दुआ किया करें अगर आप भी एक वालिदैन हैं कि या अल्लाह हमें भी सेहत अता करना ताकि हम अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करती हूँ कि सबके लिए दुआ करूँ। जो मेरी वीडियो देख रहा है सब पे अल्लाह पाक अपनी रहमत करें। आमीन सुम्मा आमीन।